सिख धर्म के दशम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व सोमवार को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर शहर एवं आसपास के विभिन्न गुरुद्वारों में विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नीमराणा क्षेत्र के रोडवाल गांव में हुई फायरिंग और दहशत फैलाने की घटना के आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई की। घटना का खुलासा होने के बाद नीमराणा पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तीनों बदमाशों अंकित उर्फ शूटर, सोनू उर्फ बाबा और मनोज उर्फ लहरी की गाँव में पुलिस परेड कराई। अजमेर अब निसंतान दंपतियों के लिए ठगी का नया केंद्र बनता जा रहा है। सोशल मीडिया पर बच्चा गोद दिलाने के नाम पर सक्रिय ठग गिरोह निसंतान दंपतियों के जज्बात से खेल उनसे हजारों लाखों रुपए ऐंठ रहा है। शुक्रवार को यूपी के बनारस और दिल्ली से अजमेर पहुंचे दो दंपति ठग गिरोह का शिकार बने। अजमेर में दरगाह थाना क्षेत्र के होटल में युवती से बलात्कार का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़िता को प्रेमजाल में फांसकर अजमेर बुलाया, फिर होटल में कमरे में देहशोषण किया। अब आरोपी युवक पीड़िता को अश्लील वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा है। नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। हीरो चौक के पास घने कोहरे के बीच कोयले के बुरादे से भरा एक डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में पलट गया। हादसा उस समय हुआ जब डंपर चालक ने सामने आ रहे एक अन्य वाहन को साइड देने का प्रयास किया। अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में एक बड़ी पहल होने जा रही है। राजस्थान रोडवेज की ओर से थानागाजी में नया बस स्टैंड बनाया जाएगा, जिसके लिए मुख्य बाजार से सरिस्का की ओर जाने वाले मार्ग पर करीब 10 बीघा भूमि आरक्षित की गई है। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे के निवासी अजीत शर्मा ने किसानों को सीधा बाजार और उचित मूल्य दिलाने की दिशा में सराहनीय पहल की है। उन्होंने अलवर के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र MIA स्थित फूड पार्क में एग्रो वाहिनी नाम से आधुनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की है। अलवर जिले में कड़ाके की सर्दी और कोहरे ने जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। सोमवार को भी जिले भर में हल्का से मध्यम कोहरा, शीतलहर और आसमान में बादल छाए रहे, जिससे ठिठुरन बढ़ गई। पिछले करीब 4 से 5 दिनों से मौसम का यही मिजाज बना हुआ है। राजस्थान में PM सूर्यघर योजना में रूफटॉप सोलर स्थापना की मुहिम में डिस्कॉम को बांसवाड़ा जिले में अपेक्षित प्रगति नहीं मिल रही। गाँवों में उपखंड स्तर से प्रयास नहीं हो रहे, वहीं शहरी क्षेत्र में राज्य सरकार की सब्सिडी के लिए निजी फर्म से लिंक ही नहीं मिलने से लोग रुचि ही नहीं दिखा रहे। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के केलवाड़ा में रविवार को ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने 733 kV ग्रिड सब स्टेशनों GSS का शिलान्यास किया। प्रदेश सरकार की ओर से इन परियोजनाओं पर कुल 23 करोड़ 22 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। राष्ट्रीय पक्षी दिवस पर विशेष हर वर्ष 5 जनवरी को मनाया जाता है। इस अवसर पर यदि पक्षियों की दुनिया को करीब से देखने और समझने की बात हो तो भरतपुर स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नाम सबसे पहले लिया जाता है। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने 1 से 15 जनवरी तक अवैध खनन के खिलाफ प्रदेशव्यापी वॉर छेड़ रखी है, लेकिन जहाजपुर उपखंड में यह अभियान केवल फाइलों और मीटिंगों तक सिमटकर रह गया है। उपखंड कार्यालय की नाक के नीचे पांचा का बाड़ा। बीकानेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB ने सोमवार को बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में बड़ी कार्रवाई की। ACB टीम ने सहायक अभियंता उपनी कार्यालय में दबिश देकर बिजली विभाग के कार्मिक विनोद कुमार पूनिया को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 1,45,000 रुपए की राशि बरामद की गई है। लाखेरी क्षेत्र के लबान पापड़ी मार्ग पर पुलिया से पहले बेकाबू ट्रक ने साइड चौथ माता मंदिर जाने वाले पदयात्रियों पर पलटे। बेकाबू ट्रक ने पलटने से पहले सुल्तानपुर निवासी पदयात्रियों को भी टक्कर मारी थी, जिसमें 2 पदयात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। बूंदी कोटा दौसा मेगा हाईवे पर लबान और पापड़ी ओवरब्रिज के बीच रविवार दोपहर को चौथ माता के दर्शन करने पैदल जा रहे श्रद्धालुओं पर रुई से भरा ट्रक पलट गया, जिसमें 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने ट्रक में आग लगा दी और हाईवे को जाम कर दिया। रतनगढ़ केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन संचालित ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत जयपुर स्थित क्लस्टर सेंटर विश्वगुरुदीप आश्रम शोध संस्थान श्याम नगर के विशेषज्ञों के एक दल ने रतनगढ़ के ऐतिहासिक हनुमान पुस्तकालय का 2 दिवसीय गहन सर्वेक्षण किया। बांदीकुई रेल प्रशासन ने रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए आबादी क्षेत्रों में ट्रैक के दोनों ओर सीमेंट की पक्की दीवार का निर्माण शुरू किया है। लोहे के सरिये डालकर बनाई जा रही यह दीवार 5 से 6 फीट ऊंची होगी। इसका मुख्य उद्देश्य पशुओं के ट्रैक पर आने से रोक लगाना।
धौलपुर सुख और समृद्धि का प्रतीक मकर संक्रांति पर इस बार दुर्लभ चतुर्ग्रही और भगवान विष्णु को समर्पित शक्तिला एकादशी का भी दुर्लभ संयोग सालों बाद बन रहा है, जिससे इस दिन का धार्मिक महत्व और भी बढ़ गया है। ज्योतिषियों की माने तो इस दिन पूजा और दान करने कई गुना पुण्य प्रदान करने वाला होता है। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी बुधवार को मनाई जाएगी। धौलपुर सड़क पर कोई दुर्घटना में घायल आपको दिखाई दे तो तत्काल प्रभाव से उसकी मदद करें और नजदीकी चिकित्सालय में पहुंचाकर मानव धर्म निभाएं, क्योंकि अब शहर की पुलिस मदद करने वालों से किसी भी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं करेगी। चाहे रबी की फसल हो या जायद खरीफ की फसल, खेतों में हर पल हर मौसम में कृषकों का सच्चा साथी पहरेदार के रूप में डटा रहता है, जो फसल को परिंदों और जानवरों से बचाता है। यहाँ बात चल रही है बिजुका की।